यास धीरे धीरे और करीब आता जा रहा है। करीब 2.5 घंटे का वक्त बाकी है जब यास तूफान ओडिशा के तट से टकराने वाला है। यास तूफान के आने से पहले ही तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मौसम का तांडव शुरू हो चुका है। तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और समंदर विकराल रूप लेता जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, कई इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है क्योंकि समंदर में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं उसी का असर है कि जो आसपास के इलाके हैं वो जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे वाहन डूब चुके हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि अभी 2 से 2.5 घंटे का वक्त बाकी है जब ये यास तूफान लैंडफॉल करेगा, लेकिन अलग अलग इलाकों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो ये अलग अलग हिस्सों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ओडिशा और पश्चिम बंगाल के, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तबाही का मंजर हर जगह कमोबेश एक जैसा है। दीघा की तस्वीर आप देखिए, धामरा, बालासोर, भुवनेश्वर, भद्रक, कोलकाता की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, गंजम की तस्वीर भी आपके सामने, और पारादीप में किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं। इसको देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी तो लैंडफॉल नहीं हुआ है, अभी करीब 2.5 घंटे का वक्त बचा है और उसके पहले ही तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कुंतल जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लगातार बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कुंतल, हम तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जो असर अब देखने को मिल रहा है। लैंडफॉल में अभी 2.5 घंटे का वक्त है, लेकिन तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। देखिए, लैंडफॉल में 2.5 घंटे बाकी है और अभी लो टाइड चल रहा है। दीघा में लो टाइड चल रहा है। हाई टाइड के समय क्या हो सकता है, मतलब मुझे पता नहीं क्या हो सकता है। फिलहाल आप सूरज अगर और भी फोकस करें और टॉप एंगल दिखाए, थोड़ा टॉप एंगल आप दिखाएं कि क्या परिस्थिति है। परिस्थिति बहुत खराब है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। मैं यहाँ से, जहाँ मैं फिलहाल खड़ा हूँ, यहाँ से मैं इतना अंदाज़ा, इतना अनुमान लगा सकता हूँ कि दीघा के जो तटीय इलाका है, तटीय इलाका पूरा साफ हो गया होगा अब तक, और इसके आगे 2.5 घंटे 3 घंटे अभी भी लैंडफॉल होने में बाकी है। देखिए, मैं पहले जब आपसे बात कर रहा था लाइव में, तब ये नारियल के पेड़ के शिखर को छू रहा था। अब उससे भी ऊपर, अब उससे भी ऊपर, ये देखिए, उससे भी ऊपर जा रहे हैं, लहरें उससे भी ऊपर उठ रही है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ होटल के नीचे ये रस्सी से गाड़ी को बांधने में भी मुश्किल हो रहे हैं लोगों को। जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ से गाड़ी को समय पर हटा नहीं पाए थे, अब रस्सी से भी उसको बांधने में मुश्किल हो रही है। तो अब होटल के बाहर भी लगभग 5-6 फीट 7 फीट मैं यहाँ से अनुमान लगा सकता हूँ पानी ऊपर आ गया है। ये लो टाइड का समय है, इसके आगे हाई टाइड होगा, और हाई टाइड के समय क्या होगा मुझे पता नहीं। बारिश की छींटें भी यहाँ आ रही है, और कई बार मैं देख रहा हूँ कि ये पेड़ का जो शिखर है ज़मीन को छू रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है। हवा की गति इतनी तेज़ है और ये तेज़ से तेज़ होता जा रहा है। सुबह शुरू हुई थी लगभग 40-50 किलोमीटर पर आवर से, अभी मुझे लग रहा है 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की गति है। और इतना रफ सी दीघा में शायद ही कभी देखा गया हो, चाहे वो फनी तूफान हो, चाहे वो उम्पुन तूफान हो, कभी नहीं। पहली बार दीघा में इस तरह समंदर का हाल इस तरह का है। समंदर धीरे धीरे और भी आगे बढ़ रहा है इस होटल की तरफ, और पानी जो जल स्तर है वो भी ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे जल स्तर ऊपर जा रहा है। और अभी भी 2.5 घंटे बाकी है। मुझे लगता है कि दीघा के बहुत सारे जगह आज बहुत ही ये जो तांडव मचा दिया यहाँ समंदर, तो तटीय इलाका जो है मुझे लगता है साफ हो जाएगा। जो नीचे स्तर पर है, जो तटीय इलाका, वो लगभग साफ हो जाएगा। बहुत ही आज खराब दिन है दीघा के लिए, पूर्वी मेदिनीपुर के लिए। इसके आगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या नौसेना की टीमें किस तरह से काम करती है ये देखना होगा। लेकिन अपनी परिस्थिति जो लग रहा है बहुत ही खराब है। जी, चूंकि आपने उम्पुन का जिक्र किया कुंतल, तो यही कहा जा रहा है कि उम्पुन जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं है, तीव्रता के लिहाज से ये उससे कमज़ोर है, लेकिन बावजूद तस्वीरें भयावह है कुंतल। हाँ, क्योंकि दीघा तटीय इलाके में है और ये जो चक्रवाती तूफान है लगातार ये दिशा बदल रही है, और दिशा बदलने की वजह से शायद इतना भयंकर रूप ले लिया है यहाँ समंदर। आप भी मुझे अगर थोड़ा बहुत कभी बताएं, क्योंकि मेरा इंटरनेट बंद है, आपसे लगातार बात करने के लिए मैंने इंटरनेट बंद रखा, फ़ोन में चार्ज कम होता जा रहा है, इसी वजह से मुझे पता नहीं ये दिशा बदल कर क्या दीघा की तरफ आ गई है, ये मुझे पता नहीं है। क्योंकि यहाँ से पता करना मुश्किल है, किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ आपसे बात हो रही है आधा घंटे 1 घंटे में एक बार। तो इंटरनेट अगर ऑन करके कुछ देखने जाओ तो क्विकली बैटरी डाउन हो जाएगा। बैटरी डाउन होने की वजह
वजह से आगे बात नहीं कर पाऊंगा, संपर्क नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बंद है, पावर कट हो गया है, जनरेटर सेट भी बंद रखा गया है और धीरे धीरे जल स्तर ऊपर आ रहा है। और आप देख सकते हैं क्या भयंकर रूप ले लिया है। कल भी ये देखिए, मतलब कभी कभी लहरें नारियल का पेड़ के शिखर जो है, शिखर से भी 4-5 फीट ऊपर जा रही है, लहरें इतनी ऊपर तक जा रही है, इतनी ऊपर तक पहुंच रही है। और आसपास के, कल भी मैं जो गांव में गया था वो तटीय इलाके में है, यही लेवल वाटर लेवल में है। ये वाटर लेवल पर जो गांव है लगभग साफ हो गया होगा। अगले 3-4 घंटे क्या होगा मुझे पता नहीं। हाई टाइड है, चंद्रग्रहण है, इसके आगे क्या होगा पता नहीं। मैं तो इतना ही उम्मीद कर सकता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए बस। दिल वाकई तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भी आप बहादुरी के साथ डटे हुए हैं और दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन जो सूरज हमें तस्वीरें अभी दिखा रहे थे, वहाँ पे हम कुछ लोग भी देख पा रहे हैं जो साइकिल लेकर जा रहे हैं, जो बाहर हैं इस वक्त। क्या लोगों को ये मैसेज पहले नहीं दिया जा चुका था कि तूफान का खतरा है तो घरों में ही रहना ज़रूरी है? कुछ लोग हमने देखा आपके पीछे बाहर भी थे। नहीं, बाहर कोई नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये होटल वाले हैं। हम लोग जहाँ हैं, ये होटल है, ये शौकत आवास होटल जो है, ये पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से यहाँ बनाई गई है और ये होटल वाले ही है और यहाँ ज़्यादातर वही है। और बाहर जो ड्राइवर्स हैं, क्योंकि हम लोग जो यहाँ आए थे, जो ड्राइवर्स थे वो गाड़ी हटाने की कोशिश कर रहे थे, कोई गाड़ी हटा नहीं पाए। और जो गाड़ी हटा नहीं पाए, फिलहाल वो अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये रस्सी से बांध कर भी रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसी वजह से आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं है। जो भी आप जिन लोगों को यहाँ देख रहे हैं वो काम के सिलसिले में बाहर है, कोई ऐसे बाहर नहीं है। सभी लोगों को यहाँ से हटा लिया गया है। जो भी यहाँ आप देख रहे हैं वो सभी काम के सिलसिले में बाहर है। बिल्कुल, देखिए यास तूफान की तीव्रता का अंदाजा आप किस बात से लगा सकते हैं, ये 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। निचले इलाके जो है वहां पर पानी भरना शुरू हो गया है, गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। क्या बाइक, क्या साइकिल, क्या गाड़ी, जेसीबी तक को स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस पानी में। ये हालात है क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं। ये देखिए जेसीबी पलट गई, दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इतना भारी वाहन अगर पलट गया है तो कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तूफान से पहले बर्बादी की तस्वीरें आना शुरू हो गई कई सारे इलाकों में। आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने कई सारे ऐसे जिले हैं जिनको लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है कि यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है, तेज हवाएं चलेंगी, ऐसे में बहुत सावधान रहने की जरूरत। लेकिन जो दूसरी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बताती है कि भारी से भारी वाहन भी इन तेज हवाओं में, तेज बारिश की जो पानी की धार है उसमें पलट जा रहा है। और हमारे साथ मौसम विभाग के पूर्व डीजी अजीत त्यागी जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि यास तूफान आगे क्या कुछ दिखाने वाला है। अजीत त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कुछ घंटों के अंदर ही विकराल रूप समुद्र में देखने को मिल रहा है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है लैंडफॉल के बाद कितनी तबाही हो सकती है यास की वजह से? देखिए, ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन है यास, और साइक्लोन या चक्रवात जिसे हम कहते हैं उनके साथ तेज हवाएं, स्टॉर्म सर्ज और हेवी रेनफॉल स्वाभाविक है। इससे पहले भी पिछले वर्ष साइक्लोन एम्फन आया था, वो इससे अधिक तेज गति का था। इससे पहले 2019 में फोना साइक्लोन आया था जिसने कि पूरी कटक भुवनेश्वर को प्रभावित किया था, वो भी इससे अधिक तीव्रता का था। तो ये जो बंगाल और उड़ीसा कोस्ट से, जो बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से जो साइक्लोन आते हैं, ये उसी श्रेणी में है और इसकी चेतावनी पूर्व समय से ही दे दी गई थी। 23 तारीख से ही ये बताया जा रहा था कि 26 तारीख की दोपहर को ये साइक्लोन उड़ीसा और उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों को पार करेगा। और उसी के अनुसार जो आपदा प्रबंधन है, राष्ट्रीय स्तर का और राज्य स्तर का, दोनों ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया है। लोगों को इवैक्यूएट किया गया है
और आशा है कि जान की हानि कम से कम होगी। अजीत जी, माल की हानि। एक सवाल यहाँ पर मेरा ये था कि क्या ये बार बार दिशा बदल रहा है क्या ये तूफान, या फिर जिस तरीके से डायरेक्शन मौसम विभाग मान के चल रहा था कि इसी दिशा में बढ़ेगा और इन्हीं राज्यों को ज्यादा प्रभावित करेगा, उसी दिशा में अभी आगे बढ़ रहा है? जैसा कि उन्होंने पूर्वानुमान दिया था कि ये पारादीप और सैंड हेड्स के बीच में उत्तरी उड़ीसा, बालासोर और मिदनापुर के जो क्षेत्र हैं उनको प्रभावित करेगा। तो जो सुबह की स्थिति है बालासोर से और 90 किलोमीटर दीघा से है, सुबह ये 6:30 बजे की स्थिति है, 7:30 बजे की भी इसके पास की स्थिति है। तो जैसा कि पूर्वानुमान दिया गया था और जितनी तीव्रता का इसका गति का और स्टॉर्म सर्ज का था, वो उसके अनुसार ही जैसे आप ये दिखा रहे हैं उसी के अनुसार इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। और जैसा कि बताइए, हाई टाइड पीरियड तो नेचुरली जो स्टॉर्म सर्ज है उसमें थोड़ा एडिशन हो जाता है और 10 से 15 फीट तक इस प्रकार की। जी, तो अजीत त्यागी जी का बाद में हम एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन इस बीच कुंतल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुंतल, जिस तरीके से अजीत त्यागी जी हमसे बात कर रहे हैं कि फोनी तूफान हो, उम्पुन हो, ताउते हो और उसके बाद यास तूफान, जिस फ्रिक्वेंसी से ये तूफान आ रहे हैं और जितनी तेजी से बार बार हिट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। ये अलार्म करता है जो क्लाइमेट चेंज है, ये हमें इसके आगे और भी कई सारे खतरे फेस करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। इसीलिए शायद पूरे दुनिया भर में जो बड़े लीडर्स हैं जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं, उनको शायद ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में जितनी तेज़ी से बढ़ रही है इस पर ध्यान देना होगा। अब हर साल एक बार जो ट्रॉपिकल जोन है इसमें हर साल एक बार इस तरह के तूफान सामने आ रहा है। और 2019 में फनी, 2020 में उम्पुन और 2021 में एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन। फिलहाल या वापस समुद्र के तरफ आपको कैमरा अगर थोड़ा बहुत फोकस करे, वहाँ सूरज और लहरें और भी ऊपर जा रही है। अभी तो और भी ऊपर जा रही है लहरें, और कभी कभी लग रहा है कि ये दूसरे माले को भी छू लेगा। ये 2 माले का जो मकान है, ये जो होटल है, इसको भी छू सकता है, कभी कभी ऐसा लग रहा है। हालांकि ये समुंदर जहाँ तक पहुँचता है नॉर्मल सिचुएशन में, वहाँ से ये होटल लगभग 70-75 मीटर की दूरी पर है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है क्योंकि इसके आगे हाई टाइड है, हाई टाइड और चंद्रग्रहण भी है। तो इसी वजह से ये देखिए, अभी देखिए, मुझे पता नहीं आप कितना देख सकते हैं, लेकिन सूरज कोशिश कर रहे हैं और ये नारियल पेड़ से भी 3-4 फीट ऊपर जा रही है। कभी कभी हर 10-15 सेकंड में, 20 सेकंड में ऐसा हो रहा है। और पानी, ये चारों तरफ पानी अभी जमा हो गया है और ये ग्रामीण इलाकों की तरफ बह रहे हैं पानी। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही आज मुश्किल का दिन है दीघा के लिए। बिल्कुल कुंतल, बहुत मुश्किल दिन है। और देखिए, लगातार पूर्व डीजी अजीत त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक बार कुंतल उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि इसका प्रभाव कैसा होने वाला है। अजीत त्यागी जी, एक आम इंसान के मन में जब हम ये तस्वीरें देखते हैं तो मन में एक भय पैदा होता है, डर लगता है, क्योंकि ताउते से अभी हम उबर भी नहीं पाए थे कि अब यास का खतरा मंडरा रहा है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, और लोगों के लिए अगर कोई जरूरी जानकारी आप दे सके तो? देखिए, डर होना स्वाभाविक है और ये एक चक्रवात है। इसके साथ जो भी आपदाएं आती हैं, मैंने जैसे बताया, तेज हवाएं, स्टॉर्म सर्ज जो कि 10 से 15 फीट ऊपर तक जाती हैं, लहरें टाइड के साथ ही और ऊपर तक जा सकती हैं, और तेज वर्षा। ये पूर्व मानसून का समय है, तो इसके कारण कम से कम एक चीज हमको हमारे फेवर में है कि वर्षा नहीं है, गर्मियों का पीरियड है, तो जो रिजर्वायर्स और रिवर्स हैं वो सूखी हुई हैं। तो जो भी बाढ़ की स्थिति नहीं, तो क्या होता है, अगर अक्टूबर-नवंबर में इस तरह का तूफान आता है तो नदियों में बहुत पानी होता है, रिजर्वायर्स फुल होते हैं और इस पर ये अधिक वर्षा होती है, तो बाढ़ की विषम स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि इस समय उतनी विषम स्थिति पैदा नहीं होगी क्योंकि सब कोई खेती नहीं है, जमीन सूखी हुई है, तो ये वाटर एब्जॉर्ब जल्दी करेगी। और परंतु जो तटीय क्षेत्र हैं
उसमें निसंदेह बिकॉज ये जो 3 फैक्टर्स मैंने बताए हैं, परंतु ये इतना एम्फन जितना सीवियर साइक्लोन नहीं है, जी हाँ, जी जी इससे कम तीव्रता का है। तो जो पिछले वर्ष जितना व्यापक नुकसान हुआ था उससे इस वर्ष कम होगा। उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि जानमाल का नुकसान जितना कम हो सके, इसी को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। हम तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि मौजूदा हालात पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में किस तरीके के हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर गाड़ी खिलौने की तरह दिखाई दे रही है। कुछ इस तरीके से समुद्र की लहरें उठ रही हैं कि अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जा रही हैं। तस्वीरें देखिए, क्या बाइक, क्या जेसीबी, क्या बड़ी से बड़ी गाड़ियां सब पानी के बहाव में बहती हुई नजर आपको आ रही हैं। ये दीघा की तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल की, जहां से हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती हमें अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बेहद ऊंची लहरें इस वक्त समुद्र में उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और उसके साथ ही बारिश का दौर भी जारी है। देखिए, ये जो लो लाइन एरिया है वहां पर भी पानी भरना शुरू हो चुका है। कई सारे इलाकों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये वो इलाके हैं जो कि कोस्टल एरिया है और इन्हीं को पहले ही जानमाल का नुकसान ना हो इसके लिए खाली करा लिया गया था। बावजूद इसके यहाँ जो पानी भर रहा है और जिस तेजी से भर रहा है, वो बता रहा है कि नुकसान हो सकता है। ऐसे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। और एक बार फिर से कुंतल का रुख कर लेते हैं। कुंतल, देखिए, ये बात का अनुमान पहले ही लगाया जा चुका था। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया था कि देखिए तबाही तो हो सकती है। ताज़ा स्थिति आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, उनके मन में तमाम सवाल उठ रहे होंगे। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत? बहुत तेज हवाएं चल रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही है। यहाँ से विंड इतना तेज आपको धक्का दे रहे हैं कि आप यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। और आपको नीचे दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ 2 गाड़ी जिसको हटा नहीं पाए थे ड्राइवर्स, उनको किस तरह से यहाँ नारियल पेड़ के साथ रस्सी से बांध लिया गया है। और मुझे लग रहा है ये ऐसे बांध कर रखना भी मुश्किल है। कितना देर तक ऐसा वो बांध कर रख पाएंगे वो मुश्किल है। ये जो तस्वीर है ये दर्शाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना बेबस है। और सूरज वापस अगर फोकस करें, क्या फोकस करें, चारों तरफ फोकस जहाँ करेंगे वही आपको दिखाई देगा। आप जहाँ भी आप फोकस करें, इतने देर तक तो मैं आपको ये बता रहा था कि सूरज को मैं बता रहा था कि आप उस तरफ फोकस कीजिए, इस तरफ फोकस कीजिए। आप तो चारों तरफ जहाँ भी फोकस करेंगे आपको वही, ये देखिए नारियल पेड़ से भी डबल ऊपर ये लहरें ऊपर गई। और मुझे पता नहीं ये अभी लो टाइड है, हाई टाइड के समय कितना ऊपर जा सकता है। कहा गया था कि 2 मीटर से 4 मीटर, ये कहाँ 2 मीटर 4 मीटर, ये 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर ये ऊपर जा रही है। क्योंकि नारियल पेड़ को जो छू लिया है तो आप समझ सकते हैं 20 फुट 24 फुट ऊपर से अभी जा रही है लहरें। ये लो टाइड का समय है, 2-2.5 घंटे अभी भी लैंडफॉल होने में बाकी है। और इसके आगे ये देखिए ये लगभग हम लोग के होटल तक अभी पहुंच गई है लहरें। तो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है, बहुत ही खराब परिस्थिति है। और मैं समझ सकता हूँ कि लो लाइन एरिया में जो लोग रहते हैं, शायद उनके घर, उनके पास जो भी है, आज सब कुछ बर्बाद हो सकता है पूर्वी मेदिनीपुर में। और बार कैसे भी मुझे लग रहा है कि इस तरह का प्रेडिक्शन तो था नहीं, इस तरह का प्रेडिक्शन नहीं कहा गया था। बेहद मुश्किल और खतरनाक हालात के बीच कुंतल, आप ये रिपोर्ट हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए अपना और अपने कैमरा पर्सन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आप बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। तो ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक तूफान की चपेट में है। पश्चिम बंगाल के दीघा में कैसे समंदर का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, बता रहे हैं सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती। हवा की गति इतनी तेज है कि यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है। आप देख सकते हैं मैं फिलहाल ओल्ड दीघा में खड़ा हूँ और इतनी ऊंची लहरें यहाँ, ये देखिए कितनी ऊंची लहरें यहाँ सुबह से, और ये लहरें और भी ऊंची होती जा रही है। और ये माना जा रहा है कि आज 2 मीटर से 4 मीटर तक ऊपर जा सकती है लहरें। और धीरे धीरे हवा की गति, मुझे अभी लग रहा है यहाँ 80 से 85 किलोमीटर पर आवर हवा की गति है। और बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ खड़ा होना। और लैंडफॉल जब होगा तब हम महसूस कर सकते हैं क्या हो सकता है। यहाँ तक आ गया है अभी समुद्र, आप देख सकते हैं यहाँ तक आ गया है समुद्र। वहाँ हम लोग जहाँ रुके हैं होटल वहाँ है, और कुछ ही मीटर की दूरी पर है ये समुद्र, और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया है पानी। तो
आगे क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। और अभी भी लैंडफॉल होने में काफी समय है दामड़ा में, और दामड़ा से दीघा की दूरी जो है लगभग 100 किलोमीटर है। और अभी से कभी कभी मैं ये देख रहा हूँ यहाँ जो पेड़ है, पेड़ का शिखर कभी कभी जमीन को छू रहा है, जमीन को छूते हुए फिर ऊपर उठ रहा है, और हवा की गति तेज से और तेज होता जा रहा है। और चारों तरफ, दीघा के चारों तरफ ये चक्रवाती तूफान की आहट सुनाई दे रही है, और काफी भयंकर रूप ले लिया है। फिलहाल समंदर काफी भयंकर रूप ले लिया है। चारों तरफ यहाँ जो तटीय इलाके से लोग हैं इनको हटा लिया गया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें द्वारा। लेकिन इसके आगे क्या हो सकता है ये मैं फिलहाल यहाँ महसूस कर सकता हूँ। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, दीघा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।